गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 11.3 कर रहे हैं। 11.3 के लिए आपको कुछ रूल्स याद रहने चाहिए, उनको समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो फर्स्ट रूल है, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को x दिन में पूरा कर लेता है तो उस व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/x होगा। कार्य का 1/x भाग वह एक दिन में करेगा, तो पूरा कार्य वो x दिन में कर लेगा। यानी x दिन में अगर वो पूरा कंप्लीट कर लेता है तो उस कार्य को 1 दिन में वो कितना करेगा, 1/x। नेक्स्ट रूल है, यदि व्यक्ति द्वारा एक दिन में y कार्य होता है तो वह पूरा कार्य 1/y दिन में करेगा। एक दिन में कितना कर रहा है वो, y। तो पूरा कार्य वो करने के लिए उसको 1 को आप y से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वह पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। नेक्स्ट रूल है, यदि पहला व्यक्ति एक दिन में m कार्य करता है, दूसरा व्यक्ति एक दिन में n कार्य करता है, तो दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य m+n होता है। अर्थात दोनों का आप एक एक दिन का कार्य को ऐड कर देंगे तो आपको दोनों व्यक्तियों द्वारा एक दिन में कितना कार्य होगा वो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट रूल है कि पूरा कार्य को हम 1 मानते हैं, कंप्लीट वर्क। तो कंप्लीट वर्क को हम 1 लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना कि कंप्लीट वर्क को हम 1 मानते हैं। तो ये 4 रूल्स हैं, ये बहुत आवश्यक हैं। इन 4 रूल्स में आपको एक दिन का कार्य फाइंड करना आना चाहिए। यदि आप एक व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य कितने दिन में होगा ये निकालना चाह रहे हैं तो उसका आपको एक दिन का कार्य पता होना चाहिए। इसी प्रकार से 2 व्यक्ति हों, 3 व्यक्ति हों, 4 व्यक्ति हों, यदि वो एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं और हमें ये पता करना है कि कितने दिन में वो कार्य को पूरा कर लेंगे, तो हमें उनका एक दिन का वर्क पता होना चाहिए। इसलिए रूल नंबर 1 जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से पढ़िए, याद करिए और समझिए कि एक दिन का वर्क हम कैसे फाइंड करते हैं। सपोज कोई व्यक्ति है, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। आपकी बुक में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। एक व्यक्ति है जिसका नाम है A, वो किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है और उसी कार्य को B 12 दिन में पूरा करता है। तो हाउ मैनी डेज विल दे टेक टू फिनिश द सेम वर्क टुगेदर। अब उन दोनों को अगर एक साथ वर्क करने के लिए दिया जाए, वही कार्य एक साथ दोनों को उस पर लगा दिया जाए करने के लिए, तो वह दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसके लिए हमें दोनों का एक दिन का वर्क पता होना चाहिए कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट रूल के अनुसार A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ये हमें यहीं पर क्वेश्चन में बताया गया है। तो A का एक दिन का कार्य, सो 1 day वर्क ऑफ A इज इक्वल टू 1/10 पार्ट। ये फर्स्ट रूल जो मैंने आपको समझाया है उसके अकॉर्डिंग ये 1/10 पार्ट पूरे कार्य का 1/10 पार्ट वो एक दिन में पूरा करेगा। उसी प्रकार से B एक दिन में वो 1/12 पार्ट कर लेगा। ठीक है, ये दोनों के आपको फर्स्ट रूल जो मैंने आपको समझाया वहाँ से ये हम एक दिन का कार्य हमने दोनों का निकाल लिया। ये अलग अलग है, जब A अकेला करता है तो एक दिन में वो 1/10 पार्ट करेगा और B अकेला एक दिन में 1/12 पार्ट कर लेगा। अब हमें दोनों का चाहिए, दोनों एक दिन में कितना कार्य करेंगे। तो रूल नंबर 3 को आप अप्लाई करेंगे तो दोनों का एक दिन का कार्य अर्थात दोनों का आप जोड़ दीजिए, A का भी और B का भी। तो ये क्या, सो 1 day वर्क ऑफ बोथ A एंड B, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, दोनों का एक एक दिन का कार्य आप जोड़ दीजिए, 1/10 + 1/12, तो ये आ गया 11/60। इतना कार्य वो दोनों मिलकर के एक दिन में करेंगे। अब हमें निकालना है कि दोनों
पूरे कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। एक दिन का हमें पता है, तो रूल नंबर 2 से आप इन दोनों का ये फाइंड कर सकते हैं कि कितने दिन में ये कार्य कर लेंगे। आप पूरा कार्य है 1, उसको आप इनके एक दिन के कार्य से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको नंबर ऑफ डेज पता चल जाएंगे। तो 1 को हमने डिवाइड कर दिया 11/60 से, दोनों का कितने दिन में कार्य कर लेंगे वो, उस पूरे कार्य को, पूरा कार्य है 1, उसको आप उनके एक दिन के कार्य से डिवाइड कर दीजिए। एक दिन में वो 11/60 पार्ट वर्क करते हैं, तो 11/60 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ डेज पता चल जाएंगे। तो इतने दिनों में 5/11 डेज में वो उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे दोनों मिलकर। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका, और ये इसमें रूल्स के अकॉर्डिंग आप इसको समझिए इस एग्जाम्पल को, और इस पूरी एक्सरसाइज में बस यही रूल अप्लाई होते हैं।